ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणप्रदाता संकटत्राता हे सुखदाता ओम ओम। प्राणप्रदाता संकटत्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। विश्व विधाता ओम ओम। बंधुओं, माताओं, बहनों, आज मैं आपके सामने ऐसे वेद मंत्रों का उच्चारण करूंगा जिनके उच्चारण मात्र से और सुनने मात्र से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट, क्लेश, दुख, दारिद्र्य और अशांति का नाश होता है सुनने मात्र से। क्योंकि मंत्र का अभिप्राय यह है, मंत्रम उसको कहते हैं जो इस वातावरण में जाकर के इस प्रकार का वातावरण पैदा करता है, इस प्रकार का माहौल पैदा करता है जो शांति युक्त होता है, आनंददायक होता है। अक्षरों का, शब्दों का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि शब्दों का ऐसा प्रभाव होता है और ऋषि मुनियों ने ये जो वेद मंत्र, जो उस सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर अविनाशी अपौरुषेय जो वेद हैं, उनके जो अक्षरों से बने हुए ये जो शब्द हैं, वो तो इस प्रकार के जादू का काम करते हैं मनुष्य के लिए। तो ये जो वेद के जो मंत्र हैं, इनका मैं उच्चारण कर रहा हूं। आप इनको सुनेंगे प्रातःकाल, सायंकाल, जब भी इन मंत्रों को सुनने मात्र से ही मनुष्य के, मैंने आपको बताया कि शांति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। तो मैं इन मंत्रों का उच्चारण करूंगा, आप उनको ध्यान से सुने। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनो उपासना मंत्राः, ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ये जो मंत्र है, ये महर्षि स्वामी दयानंद को बड़ा प्रिय था और वास्तव में ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है हमारे जीवन के लिए। यदि मान लो कोई किसी को किसी प्रकार का कोई दुर्गुण, दुर्विषण है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है और भिन्न भिन्न प्रकार के किसी प्रकार का उसके दुर्गुण, दुर्विषण है, तो उस व्यक्ति को इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। आप देखेंगे इस मंत्र के जाप मात्र से कुछ दिनों में इतना उसके ऊपर मन शक्तिशाली हो जाएगा कि उसके दुर्गुण, दुर्विषण अपने आप छूट जाएंगे। तो इस मंत्र में दुर्गुण, दुर्विषणों को दूर करने के लिए प्रार्थना की गई है। बड़ा सुंदर भाव है कि हे परमात्मा, हे सर्वज्ञ ब्रह्म सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, मेरे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं और दुर्व्यवहार हैं, उन सबको प्रभु दूर कर दो और उनकी जगह पर, उनके स्थान पर मेरे अंदर शुभ गुण, कर्म
और स्वभाव का उदय कीजिए। अब इसका पद्य में अर्थ सुन लीजिए, बड़ा अच्छा सुंदर पद। तू सर्वेश सकल सुखदाता, सोद्व स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको है नाथ बचा लीजिए। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको है नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिंधु हमको दीजिए प्रभु, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा धार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमाद पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए, अर्थात उस परमपिता परमेश्वर ने ही सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं, उन सबको बनाया है और उनको धारण किया हुआ है, अर्थात उनको अपनी शक्ति और सामर्थ्य से संचालन कर रहा है। भूतस्य उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का एक ही चेतन स्वरूप था, और इन सब का स्वामी कौन था? चेतन स्वरूप परमात्मा था, नहीं है भी। अग्रे, और जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्यादि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी प्रभु, पावे हम अंतर्यामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभु, जो आत्मज्ञान का दाता, आत्मज्ञान को देने वाला, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुखों का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। अब देखो, भक्त बड़ा सुंदर भाव से प्रार्थना कर रहा है। ये तो मैंने आपको अर्थ बताया, अब इसका भावार्थ देखिए।
बड़ा सुंदर प्रभु से भक्त प्रार्थना कर रहा है, आत्मद हे सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर, आप ही हमारे आत्मज्ञान को, आत्मबल को, मन बुद्धि शरीर के बल को आप बढ़ाने वाले हैं। हे प्रभु, यस्य विश्व उपासते प्रश्रम यस्य देवा, देवता लोग, श्रेष्ठ लोग, ज्ञानी लोग संपूर्ण विश्व के आपकी ही उपासना करते हैं। प्रभु, आप सृष्टिकर्ता सर्वज्ञ परमपिता परमेश्वर, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, आप ही तो हो प्रभु, आपकी ही उपासना करते हैं। हे दयालु, हे दया के सागर, आनंद के स्रोत परमपिता परमेश्वर, आपकी भक्ति, आपकी उपासना करना ही अमृत है। आपको भूलना, आपसे दूर जाना ही मृत्यु आदि दुखों का हेतु है। ए प्रभु, इस आपके वेद ज्ञान के अनुसार हे दयालु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार करें, हमें आत्मज्ञान, आत्मबल, बुद्धि, विवेक प्रदान करके अमृत की प्राप्ति कराएं, सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, ऐश्वर्य दे। प्रभु, ये अमृत है, इसकी आप हमें प्राप्ति कराएं। तू ही आत्मज्ञान बलदाता, स्वयं सवीज जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्पैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब इसका अर्थ सुनिए। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, अर्थात प्राण वाले और अप्राण वाले, जड़ जगत और चेतन जगत, इन सब का एक ही स्वामी है। और वो कौन है? परमात्मा। यह जो इस मनुष्यादि गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, संपूर्ण प्राणियों के, संपूर्ण जगत के प्राणियों की वह रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देनेहारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। प्रभु से इसमें प्रार्थना की गई है। बड़ा सुंदर इसमें भाव भरा है कि हे सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर, आप जड़ और चेतन जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, आपके सिवाय इस जगत का और कोई स्वामी नहीं है। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही 2 पैर वाले और 4 पैर वाले अथवा और अधिक पैर वाले पशुओं, पक्षी, जीव जंतुओं सबकी शरीरों की प्रभु आप ही रचना करते हो। हे दयालु, आप सुख स्वरूप हैं, सकल ऐश्वर्यों को देने वाले हैं। दयालु प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दो, सामर्थ्य दो कि प्रभु आपने जो भी हमें शरीर दिया हुआ है, धन संपत्ति ऐश्वर्य दिया हुआ है, प्रभु इन सब के माध्यम से हम आपकी उपासना करें,
आपसे प्रार्थना करें, आपको प्रभु समर्पित हो जाए। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते ही, अपने ही सिंहासन पर, हृदय रूपी सिंहासन पर, अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव की भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते हैं प्रभु, शरण तुम्हारी आते हैं। भक्ति भाव की भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ये नद्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढा, येन स्वस्थभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया, अर्थात जिस परमात्मा ने, आप देखें तीक्ष्ण स्वभाव वाले का मतलब सूर्य है। सूर्य कितना प्रभावशाली है, कितना तेजस्वी है, कितना अग्नि स्वरूप है कि उसके पास जाता है जल जाएगा। तो कहा तीक्ष्ण स्वभाव वाले। और चंद्रमा आदि को देखो कितने शीतल है। तो इसी प्रकार से कहा कि पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि को प्रभु आपने ही धारण किया हुआ है। जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया, अर्थात मोक्ष आदि के सुख को, विभिन्न प्रकार के लोक लोकांतर के सुखों को भी उस सृष्टिकर्ता परमात्मा ने धारण किया, उसी ने बनाया। जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त, अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। अब देखो आगे तो कितना सुंदर भाव बना कि अंतरिक्ष में आप देखिए जितने भी लोक लोकांतर हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र इत्यादि, उन सबको कैसे घुमा रहा है? विमान की तरह से। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, विमान आकाश में उड़ रहे हैं, उसी प्रकार से वह सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से इन सबको परिभ्रमण कर रहा है, घुमा रहा है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। अब देखो बड़ा सुंदर इसमें भाव बना कि हम लोग कस्मई देवा, इसमें एक प्रश्न किया गया, जितने मंत्र हैं उन्हें बड़ा सुंदर प्रश्न किया गया। कस्मई देवाय हविषा विधेम, कि हम किस देवता की उपासना करें, हम किसको अपनी हवि दें। तो इन आगे के जो मंत्र पीछे जो आगे मंत्र है उसमें बड़ा सुंदर यही उत्तर तो दिया गया उसमें कि हम ऐसे देवता की उपासना करें। अब देखो इसका भाव बड़ा सुंदर है। हे सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर, ये तो अर्थ था। अब प्रार्थना आप ऐसे करें। हे सृष्टिकर्ता सर्वज्ञ पर ब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी प्रभु, आप ही द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष में जितने भी लोक लोकांतर हैं प्रभु, आप ही उनका निर्माण करते हो और आप ही उनको धारण करते हो। प्रभु आप ही अपनी सामर्थ्य, ज्ञान, गुण, क्रिया और कौशल से इन सबको अपने अपने पथ पर परिभ्रमण कराते हो, घुमाते हो, स्थिर करते हो। ताता हे प्रभु, आप से हम प्रार्थना करते हैं ऐसे महान सर्वज्ञ
परमात्मा से कि प्रभु आप हमें अपनी शरण में लें और अपना ज्ञान विज्ञान दे करके हमें सुख को प्राप्त कराएं, श्रेष्ठ मार्ग की तरफ प्रभु हमें ले जाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तारे रवि चंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है, तारे रवि चंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है, तू ही विश्व विधाता पोषक, तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरें, तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरें, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें, प्रभु भजनामृत का पान करें, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें, दाता भजनामृत का पान करें। प्रजापते नत्वदेता निन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है। थोड़ी भाषा उलझी हुई सी है, इसको आप देखें। इसमें कहा कि हे सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर, आपका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता, अर्थात आपको आपसे आगे कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे महान कोई नहीं है। हे सर्वज्ञ प्रभु, ओम सर्वाधार प्रभु, कहा आपका कोई तिरस्कार, अर्थात आपसे कोई बड़ा नहीं है, आप ही सबको उत्पन्न करते हो। विश्वा जातानि परिता बभूव, विश्वा सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को आप नहीं तिरस्कार करता, आपका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता, अर्थात आप सर्वोपरि हैं, सबसे महान हैं। यत कामः, जिस जिस पदार्थ की कामना वाले होके हम लोग आपका आश्रय लेवें, वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। ये तो इसका अर्थ हो गया। बड़ा सुंदर भाव परमात्मा से। अब प्रार्थना आप कैसे करोगे? प्रार्थना देखो, सुनो। हे प्रजापति, सर्वज्ञ ब्रह्म परमपिता परमेश्वर, दया के सागर, आनंद के स्रोत, आप ही संसार में सबसे ज्येष्ठ हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, आप ही महान हैं, हम आपको छोड़कर हे दया के सागर कहाँ जाएं? प्रभु, आप ही सर्वोपरि हैं। हे दयानिधि, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, जब जब जिस जिस कामना और भावना को लेकर के, इच्छा को लेकर के हम आपसे प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारी प्रार्थना को अवश्य ही सुन लें, अर्थात हमारी इच्छा को अवश्य ही प्रभु आप पूर्ण कर दें। हे दयालु, आप ही तो सर्वज्ञ हो, सबको जानने वाले हो, पिता हो। जिस प्रकार से पुत्र और पुत्रियों की इच्छा पिता पूर्ण करता है, पिता आप उसी प्रकार से हमारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करें। हे दाता, हमारी ये प्रार्थना है।
तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। पदार्थ, अब इसका पद्य अर्थ सुनिए। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का, हे सर्वोपरि विभो विश्व का, तूने साज सजाया है। हेत रहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। प्रभु यही भक्त को भाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रतीये, धामन्नधैर्ययन्त। हे मनुष्यों, वह परमात्मा, अब देखो महर्षि का अर्थ सुनिए, बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कार्यों को पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान और जन्मों को जानता है, और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। अब देखो इसमें, इस मंत्र में बड़ा सुंदर भाव है। भाव क्या है? भक्त कह रहा है, बड़ा सुंदर। इसमें मत के देखिए कि सनो बंधुर जनता सविधाता, कि वह परमात्मा ईश्वर, उसके साथ हमारा क्या संबंध, क्या है? वह हमारा लगता कौन है? प्रभु हमारा लगता कौन है? दयालु हमारे लगते कौन है? निराकार, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टिकर्ता परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है? तो कहा वह परमात्मा हमारे भाई के समान। तो वह परमात्मा हमारा भाई के समान हित करने वाला है, कल्याण करने वाला है। माँ के समान हमें उत्पन्न करने वाला है। विधाता, वह संपूर्ण जगत के विधानों को बनाने वाला है, ईश्वर जो है। तो कहा सनो बंधु, वह परमात्मा बंधु है, माता है, विधाता, विधानों को बनाने वाला है। भुवनान विश्वा, संपूर्ण जितने भी लोक लोकांतर चींटी के पगने बरबाजे, वो भी साहब सुनता है। वह परमात्मा इन सब के विषय में अच्छी प्रकार से जानता है, सबके विषय में जानता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके वजह से परमात्मा की नज़र से उससे अलग कोई रह सके, नहीं रह सकता उससे, जो है सब कुछ जानता है। भुवनों को, लोक लोकांतरों को, सब कुछ जानता है। आप देखें, घर में कोई चीज़ होती है, हम उठा करके कहीं पर रख देते हैं कि भाई काम आ जाएगी बाद में, लेकिन हम उससे जब काम आता है तो ढूंढते रहते हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिलती। हम ढूंढ के थक जाते हैं और फिर अचानक वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। वह सर्वज्ञ परमात्मा, आप देखिए कब किसका जन्म होना है, कब किसकी मृत्यु होनी है, कब किसको कौन सा कर्मों का फल देना है, कब क्या करना है, वह सृष्टिकर्ता परमात्मा को ही पता है। दयालु दयानंद ईश्वर को ही पता है।
परब्रह्म परमात्मा को। ऐसा महान है यत्र देवा अमृतमान शाना स्तुतिये। और अमृत जो मोक्ष है, जो सुख है, या भिन्न भिन्न प्रकार के लोकांतर है, ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मा ओम जना ओम तप ओम सत्यम, ये लोक हैं। अब इन लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार का आनंद है। उस आनंद को जो परमात्मा देता है, उन सब लोकांतरों को सुखों को देने वाला परमात्मा ईश्वर है, ब्रह्म है। आप उसके आनंद को तो देखिए कितना। वितर्क विचारंदा अस्मितानुभव संप्रज्ञात। योगी वितर्क में, विचार में, आनंद में, अस्मिता में आनंद को प्राप्त करता है। तो उस आनंद को परब्रह्म परमात्मा का ही आनंद है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य योगी पुरुष सुख को प्राप्त करते हैं। अब आप प्रार्थना कैसे करेंगे? प्रार्थना देखो आप, हे प्रभु, आप हमारे भाई हैं, माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, न्यायाधीश हैं। आप ही सब लोकांतरों को जानने वाले हैं। हे दयानिधि, आप ही मोक्ष आत्माओं को मोक्ष का सुख देने वाले हैं। हे करुणा के सागर, आनंद के स्रोत, परम धान प्रभु, आप हमें अमृत की प्राप्ति कराइए, सुख की प्राप्ति कराइए, जिससे हम सदा आपका स्मरण करते रहें, आपको कभी भूले नहीं। प्रभु, हम दुख दारिद्र्य में कभी जिए नहीं, सदा हमारे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि प्रभु बनी रहे। इस प्रकार से मंत्रों को सुनो, आप देखें कितना हमारे मन के ऊपर, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है और सब दुख दारिद्र्य कष्ट क्लेश मिट जाते हैं। बड़ी अनुभूति है मेरे जीवन की, मैं आपको उसी अनुभूति के अनुसार आपको ये बता रहा हूं। तू गुरु है प्रजेस्वी, तू है पाप पुण्य फल दाता है। तू गुरु है प्रजेस्वी, तू है पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से, प्रभु भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नेनाय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भू इष्टान्तेन मुक्तिं विधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे, सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्याद ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। वारे दयालु, मंत्र में कहा कि प्रभु आप स्वप्रकाश स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, आपसे महान ज्ञानी कौन है? पिता, सृष्टि के प्रारंभ में आप ही तो परम ज्ञान देकर के सभी प्राणियों के दुखों को नष्ट करते हो, तो आपसे महान कौन है? आपसे ज्ञानी कौन है? पिता, आप ज्ञान स्वरूप हैं, सुखदाताएं, सुखों को देने वाले हैं, दयालु, संपूर्ण विद्यायुक्त हैं प्रभु आप, और संपूर्ण विज्ञान राज्याद ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। प्रभु, आप इन सबको हमें प्राप्त कराइए, हमें ज्ञान दीजिए, हमें विद्या दीजिए, हमें ऐश्वर्य दीजिए,
और विज्ञान दीजिए, और उसमें भी आप लोगों के मार्ग से, अर्थात जो परोपकारी, तपस्वी, ज्ञानी, महान योगी, श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनका हमें मार्गदर्शन कराइए पिता। उनको, उनसे हमें मिलवा दीजिए, उनका आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहे। और प्रभु जो कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को हमसे दूर कर दीजिए। और प्रभु हमारे अंदर जितनी कुटिलता है, छल है, कपट है, दुराग्रह है, अशांत, वो सब हमसे पिता दूर कर दीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। प्रभु भूष्ठान ते नम युक्तिम विदेम, हे दयालु, हम बार बार आपको नमस्कार करते हैं, बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं। अब देखो ये अर्थ है महर्षि ने किया। अब इसमें भाव देखो। भाव कहा कि प्रभु आप ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, विद्या युक्त हैं, संपूर्ण राज्याद ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने वाले हैं, अशुभ कर्मों के फलों को देने वाले पिता आप न्यायाधीश हैं। हे दयालु, हे दया के सागर, आनंद के स्रोत प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ज्ञान दें, विद्या दें, अपना ऐश्वर्य दें। पिता हमारे सभी दुख, दार्द, कष्ट, क्लेशों को दूर कर दें। और हे दयानिधि, जहाँ जहाँ हम अपने जीवन का मार्ग भूलें तो वहाँ पर हमें श्रेष्ठ लोगों का, ज्ञानियों का, तपस्वी जो महान पुरुष हैं, उनका हमें आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनकी छत्र छाया हमें प्राप्त होती रहे। दयालु, ऐसी प्रार्थना हम आपसे बार बार कर रहे हैं। हे प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु। अब देखो, ये जो वेद के जो मंत्र हैं मैंने आपको सुनाए, इन मंत्रों के सुनने मात्र से आप देखें कि आपको सभी प्रकार के धीरे धीरे कष्ट और क्लेश, दुख और दारिद्र्य का नाश होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। तो मैंने ये संक्षिप्त रूप से ये आपको समझाया। अब देखो, अब ये इसमें आपको क्या करना है भाई, हमारे जो हम बना रहे हैं इसको लाइक कर दें। आप लाइक करें, इसको जो है सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। हम आपका इसी प्रकार से आपके लिए ये सुंदर सुंदर वीडियो बनाते हैं। तो अब देखो, इसमें आगे बड़ी सुंदर प्रार्थना की गई है। क्या कहा? तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजन पालनहार तू ही। रसना निस दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। रसना निस दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। अघ अनर्थ से हमें बचाते, अघ कहते पाप को, अनर्थ को, अघ अनर्थ से हमें बचाते, रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही वरदान। प्रभु दीजे यही वरदान। तो मैंने आपको ये सुनाया ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के मंत्रों को मैंने आपके सामने ये पाठ करा। ये जो है, जो मंत्र हैं, आप देखें वेद के जो मंत्र हैं, वेद उस सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर की वाणी है। इन वेद मंत्रों के द्वारा मैंने आपसे, आपके समक्ष इन वेद मंत्रों को रखा। इनको आप सुने, घरों में लगाएं। इनको मंत्रों का आप उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा इनको सुनने मात्र से। तो मैंने ये इन मंत्र, इस ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का पाठ किया। आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। और अब शांति पाठ।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः 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 ओम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम शांति शांति शांति। ओम।